नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होगी, मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर हैं। कल जहां पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से सूबे को कई सौगातें दी, तो वहीं अब से कुछ ही देर में सीएम रामगढ़ ताल झील के करीबन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ पार्क का लोकार्पण करेंगे और आदमकद प्रतिमा का अनावरण करते नजर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहर के 3 स्थानों पर शहर के 437 पटरी व्यवसायियों के लिए वेंडिंग जोन का भी तोहफा देने वाले हैं, जहां वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल से 131 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। बिल्कुल, तो इसी के साथ आपको बता दें 54.20 करोड़ की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री एनेक्सी भवन में 12 बजे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे और अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग ले रहे छात्रों से यहीं से संवाद करेंगे। तो सुभाष हमारे संवाददाता गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी पूजा, मैं बता दूं आपको कि अभी थोड़ी देर में यहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मैं मौके यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल में यहाँ पे मौजूद हूँ इस समय, और अभी थोड़ी देर में ठीक मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और ये जो दिग्विजयनाथ पार्क है यहाँ का भी ये लोकार्पण करेंगे। और साथ ही जो पटरी व्यवसायियों का आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पटरी व्यवसायी जो आज तक लोग और इसके पहले जो है सड़कों के किनारे जो है अपनी रोजी रोटी लगाते थे और पानी और धूप से वो काफी परेशान हो जाते थे, उनके लिए मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था कर दी है और पेड़ दे दिया है। उनको एक प्रमाण पत्र भी यहाँ मुख्यमंत्री सौंपेंगे और उसके बाद जो है एक छोटा से 131 करोड़ रुपए का जो है परियोजनाओं का जो है शिलान्यास भी करेंगे और तत्पश्चात एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद तो मुख्यमंत्री एनेक्सी भवन में अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग कर रहे बच्चों से संवाद भी करेंगे। उसके बाद कुछ अधिकारियों से वार्ता करके कुछ जो है नई परियोजना भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सुभाष, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां वहां पर क्या कुछ कर ली गई हैं? देखिए, यहाँ पे काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरे से भी सारी उसमें जो है नजर रखी जा रही है। यहाँ पे काफी पुलिस व्यवस्था भी जो है काफी चाक चौबंद है और एक जो है लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जी पूजा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और कल भी उन्होंने तमाम खाद फैक्ट्री का अंजलि निरीक्षण किया था और इस दौरान ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री के लिए और 26 साल तक लड़ाई भी लड़ी थी मुख्यमंत्री ने खाद फैक्ट्री के लिए। बिल्कुल, तो पूजा, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे और तमाम जो अनेक कार्यक्रम हैं उनमें वो शिरकत करेंगे। बढ़ेंगे आगे। लंबे समय से सत्ता से दूर बीएसपी अब सत्ता में काबिज होने के लिए अपने बुनियादी जड़ों को मजबूत करने में जुटी हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल जहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति कर रहे हैं, तो वहीं राजनीति में एक्टिव ना नजर आने वाली बीएसपी अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ दौरे पर हैं और इस दौरान मायावती पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और आगामी चुनाव पर रणनीति तैयार भी करेंगी। तो बेहद खास जिस तरीके से पिछले दिनों मायावती नजर आई और एक्टिव मोड में ही नजर आ रही थी। हालांकि एक्टिव मोड पे वो ट्विटर पर ज्यादा नजर आ रही थी और हालांकि ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता भी नहीं नजर आए, मायावती भी नहीं नजर आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी चुनावों के लिए कमर उन्होंने कस ली है और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके सत्ता में वापसी की तलाशगी हो रही है। तो वहीं झांसी पहुंचे अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी दलों में हलचल तेज हो गई। सपा मुखिया पत्रकारों से बात करते हुए कहते नजर आए कि ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले ईवीएम को हटाएगी। अखिलेश यादव ने अमेरिका में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है, चुनाव के बाद मतगणना कई दिनों तक चलती है। यदि भारत में बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो हम लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। और रुख एक बड़ी खबर की ओर यूपी से, जहां पर अखिलेश यादव अलीगढ़ के चप्पल में करेंगे जनसभा। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। किसान आंदोलन जनसभा में होंगे अखिलेश यादव शामिल।
बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। टप्पल से जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं अखिलेश यादव। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको यूपी के टप्पल से दे रहे हैं। अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में जनसभा करेंगे। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। किसान आंदोलन जनसभा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल, तो किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव लगातार देखे गए हैं और लगातार उनके बयान भी आते रहे हैं। और इस बीच अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में आज जनसभा भी करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर निशाना यहां पर सरकार और सरकार को लेकर भी घेरते नजर आएंगे अखिलेश यादव। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नए कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह के पोस्टमार्टम के एक्सरे की मूल प्लेट और वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंपने के आदेश दिए हैं। बता और उसको तो बता दें आपको कि वीडियो मामले के जांच अधिकारी को देने के आदेश दे दिए गए हैं। तो चलिए इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी यूपी के टप्पल से है। इस वक्त की टप्पल में अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में जनसभा करेंगे। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बता दें किसान आंदोलन जनसभा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव आज संबोधित भी कर सकते हैं, तो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं अखिलेश यादव। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में आज जनसभा करेंगे और इस जनसभा के जरिए किसानों के हक की आवाज को यहां पर अपने मंच से, इस मंच से उठाएंगे अखिलेश यादव। तो इससे पहले भी कई बार वो बयान भी दे चुके हैं किसान आंदोलन के समर्थन में और सवाल केंद्र सरकार पर भी उठाए गए हैं। अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में जनसभा आज करने जा रहे हैं। संबोधित भी कर सकते हैं किसान आंदोलन जनसभा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जनसभा में शामिल होंगे अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में। और चुनावी दृष्टिकोण से इसको अंजलि देखा जाए तो काफी अहम है, बेहद अहम, बेहद खास। बिल्कुल, तो चुनावी समर है उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात की जाए और किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश के किसानों का योगदान जिस तरीके से रहा है उससे भी इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर सियासत गर्म होगी ऐसी स्थिति में जब की जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। और इस बीच अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और हर पार्टी किसानों का मुद्दा, क्योंकि अहम मुद्दा है इस वक्त और काफी गरमाया हुआ, आपने देखा किस तरीके से किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर हैं। ऐसे में विपक्ष पूरा भुनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे पंचायत चुनाव नजदीक है या फिर आने वाला जो विधानसभा 2022 की तैयारियां लमसम सभी पार्टियां कर रही हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लगातार किसानों के पक्ष में शुरुआती ऐलान किया था कि किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरेंगे और वो खुद भी उतरे थे, लगातार प्रदर्शन किया है, चाहे गांव जा करके रैली निकालना या फिर वहां पर जिस तरीके से किसानों को समझाने की बात हो। अब फिर एक बार फिर अलीगढ़ पहुंच चुके, क्योंकि जिस तरीके से ज्यादातर किसान जो परेशान हैं या आंदोलित किसान हैं वो पश्चिम क्षेत्र में हैं। तो ऐसे में शायद अखिलेश यादव को ये शायद समझ में आता है कि पश्चिम में जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में वहां पर जा करके किसान को संबोधित करना, किसानों की हमदर्दी दिखाना, शायद उनके वोटरों में किसान तब्दील हो सकता है। तो शायद यही नतीजा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कल झांसी में थे, उसके बाद आज अलीगढ़ में टप्पल में वहां पर संबोधित करेंगे और किसानों के साथ जनसभा करेंगे। अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई है अनूप, उसके बारे में बताइए। किसानों की जो पंचायत है नवरीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई है, आज दिल्ली पुलिस को सौंप दी जाएगी ये रिपोर्ट, उसके बारे में जानकारी दीजिए।
देखिए पूजा, पूराग और 26 तारीख की जिस तरीके से घटना हुई थी और वहां पर हिंसा होने के बाद जिस तरीके से उसमें एक मौत हो गई थी किसान की, लगातार उसमें कोर्ट सुनवाई कर रहा था, लेकिन कोर्ट कभी जिस तरीके से सबूतों के आधार पर चलती है, वो एक्सरे की बात कर रही है कोर्ट, फोटो की, हालांकि आपने देखा पिछले कई मुकदमों में फोटो की जो सबूत होते वो कोर्ट नहीं मानती है। कोर्ट हमेशा ये कहती नेगेटिव चाहिए या फिर एक्सरे यानी पुख्ता सबूत जो होते हैं उसी को कोर्ट मानती है। वीडियोस मांगे गए हैं, एक्सरे मांगे गए हैं। अब इस एक्सरे और रिपोर्ट के बाद फिर कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेती, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन वो दिन वाकई बहुत ही भयानक था जिस समय ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही थी, दिल्ली लोग चलिए बहुत बहुत पहुंचे थे। शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर है यूपी के, क्योंकि टप्पल में अखिलेश यादव आज जो है जनसभा कर रहे हैं। ये बेहद खास खबर है, हर लिहाज से खास है। जिस तरीके से सपा पिछले दिनों घिरती नजर आई अंजलि, और ऐसे में अखिलेश यादव अगर टप्पल में किसान जनसभा में शामिल हो रहे हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा जी, किसान हमेशा बड़ा वोटर बैंक रहा है उत्तर प्रदेश में, और इस समय किसान आंदोलन का आज 100वां दिन है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट का नेता बता रहे थे, वो अब फील्ड में मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इससे पहले पंचायतों के चुनाव होने हैं। तो आज टप्पल में, जो अलीगढ़ का एक जमाने में किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा था, वहां पर अखिलेश यादव किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों की हमदर्दी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम टीमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को समझाने के लिए लगाई हैं, तो दोनों जो दल है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, दोनों पार्टी के लोग चाहते हैं कि किसान हमारे साथ रहे। लेकिन अब ये किसानों को तय करना है कि वो किसका साथ देंगे 2022 लेकिन संजीव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा किसान आंदोलन को या तो ये कहें कि कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में भी हमने देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर एक्टिव रहे हैं, क्या इसे पूरी तरीके से एक चुनावी पृष्ठभूमि तैयार करने की बात यहाँ पर समझी जाए? बिल्कुल अंजलि, देखिए उत्तर प्रदेश इस समय पूरी तरह चुनावी मोड पर है। आप देखिए विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके का हंगामा सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनावों की तरफ इशारा कर रहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ तौर दावा है कि किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लिखे गए हैं। यानी उनका दावा यह है कि किसान आंदोलन को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन है। और अब टप्पल में आज जिस तरीके से किसानों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में खुलकर समाजवादी पार्टी अब मैदान में आएगी। अब देखना यह है कि इसके परिणाम क्या होंगे। हालांकि संजीव, बसपा भी अब थोड़ा सा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज अधिकारियों की मीटिंग है, मायावती अधिकारियों की मीटिंग ले रही है, ट्वीट जोन से निकली है, धरातल पर कुछ काम करने की सोची है उन्होंने। पूजा जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं ने सबसे ज्यादा अपना दल छोड़ा है। बसपा के नेताओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के चलते वो दूसरा नंबर समाजवादी पार्टी का आता है। यानी ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त है बसपा नेताओं की, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में बसपा को टाटा बाय बाय कहा है। तो ऐसे में बसपा प्रमुख अपने संगठन को पूरी तरीके से दुरुस्त करना चाहती है, और इसी के चलते आज राजधानी लखनऊ में वो कुछ अपने पार्टी नेताओं के साथ इस पर मंथन करेंगी कि किस तरीके से पार्टी के जो जाने वाले नेता हैं उनको रोका जाए। एक जमाने में स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे तमाम कद्दावर नेता थे जो खो दिए बसपा ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में बीते दिन बम की सूचना से आगरा के बाद लखनऊ में सनसनी फैल गई। आगरा की ताजमहल के बाद लखनऊ में विमेन पावर लाइन 1090 के मुख्यालय में किसी ने फोन पर बम की सूचना दी। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने आनन फानन में पड़ताल शुरू की और करीबन 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड और जो है बॉम्ब स्क्वाड को तैनात किया गया, और घंटों की चेकिंग के बाद सूचना फर्जी निकली। आपको बता दें जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। फिलहाल फोन किसने किया और कहां से फोन आया, इसकी जांच अभी तक की जा रही है। बिल्कुल जांच यहां पर की जा रही है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में निकलकर यह भी सामने आया है, अभी फिलहाल पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है। बिल्कुल
तो अनूप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लाइव। अनूप, जिस तरीके से बताया जा रहा है और ये फर्जी अफवाहों का दौर जिस तरीके से ताजमहल के बाद गर्म होना शुरू हुआ है, जांच कहां तक पहुंची है? क्या ये फर्जी कॉलर का नंबर ट्रेस कर पाई है लखनऊ पुलिस अभी तक कि नहीं? देखिए पूजा, पूरे मामले में अगर देखा जाए 1090 की जिस तरीके से कल अफवाह एक वहां हालांकि कॉल गया था, कॉल के जाने के बाद पुलिस सतर्क हुई है और लगातार अपने जो ग्राउंड है जहां पर पूरा ऑफिस के सब कमरों की बात करें या फिर जितने फ्लोर बने हैं सब पे चेकिंग की गई। डॉग स्क्वाड या फिर तमाम वो पुलिसकर्मी वहां बम स्क्वाड दस्तावेज वहां पर पहुंचा था, चेकिंग कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल उठता है आगरा में आपने देखा किस तरीके से वहां पर अफवाह उड़ाई गई, लखनऊ में आपने देखा, और इसके पहले तमाम जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है 112 नंबर पर, उस पर हालांकि बहुत सारे खुलासे भी सारे हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे जब भी हम कभी जाते हैं तो कभी मानसिक विक्षिप्त या फिर कोई पीड़ित या फिर कोई फ्रस्ट्रेट आदमी यहाँ पर इस तरीके से जो इसके पीछे मिला है। अब फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और उस कॉलर की तलाश में है, उस व्यक्ति की जिस नंबर से कॉल आई थी, उसको पकड़ने के बाद ही पता लग पाएगा पूजा आखिर क्या उसकी मंशा थी और भ्रम फैलाने की क्या उसके पीछे मकसद था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, कॉलर को ट्रेस किया जा रहा है, मंशा क्या थी उसके, इस पर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। आगे आपको बता दें कि दरअसल सुतरी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी दरगाह में से एक का आला हजरत से दरअसल मुस्लिम शादियों में बैंड बाजा, डीजे, आतिशबाजी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरगाह के सजदा नशीन मुफ्ती हसन रजा खां कादरी उर्फ हसन मियां ने दरअसल देश के तमाम सुन्नी बरेलवी मसलक से जुड़े मौलवी और काजी से कहा है कि जिस शादी में बैंड बाजा, डीजे और आतिशबाजी हो वहां पर निकाह ना पढ़ाएं। और साथ ही गुजरात की आयशा का जिक्र करते हुए उलेमा से अपील की गई है कि हसन मियां ने कहा है कि दरअसल मजहब इस्लाम में सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं, जैसे शादियों में बैंड बाजा, ढोल ताशा, डीजे, आतिशबाजियां, नाच गाना, दहेज की मांग और फिजूल खर्चियां जैसी रिवाज आम हो रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से हमारे संवाददाता फजल उर रहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फजल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस ऐलान से जुड़ी हुई? बरेली में आला हजरत दरगाह से हुई है, जिसके चलते कहा गया है कि जो भी लोग हैं शादियों में कम दहेज दें और जो भी लोग बैंड बाजे के साथ या गाना बजाने के साथ या आतिशबाजी के साथ बारात लेके जाएंगे तो उनका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये जो कि आला हजरत दरगाह से अपील की गई है, वहां के सज्जादा ने ये अपील की है कि जो लोग अपनी शादी में बैंड बाजा बजाएंगे या आतिशबाजी छोड़ेंगे उनका काजी या जो मौलाना है वो निकाह ना पढ़ाएं। अभी तो अपील की है, उसके बाद उनका कहना है कि लगातार इस पे होमवर्क किया जाएगा और आने वाले वक्त में सारे हिंदुस्तान के जितने भी मौलवी या काजी हैं उनको बुलाकर मीटिंग की जाएगी और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जिस राइफल के दम पर अमेरिकी सेना ने पहले विश्व युद्ध में दुश्मन देशों से लोहा लिया था, उसी राइफल से विकास दुबे और उसके साथियों ने बिकरू गांव में आज पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। बिकरू कांड में इस्तेमाल हुई विकास दुबे के भांजे की सेमी ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड राइफल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। गन हाउस संचालक ने राइफल के ऑटोमेटिक फंक्शन को बिना निष्क्रिय किए ही उसे बेचा था। एसटीएफ ने शिव तिवारी की जो राइफल बरामद की है उसमें ऑटोमेटिक फंक्शन सक्रिय मिला है। एसटीएफ ने जिला प्रशासन और पुलिस कोर संचालक पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। तो वहीं इस पूरे मामले पर डीआईजी कानपुर का कहना है कि जांच की जा रही है। जो वेपन सेमी ऑटोमेटिक है उसका जो रूल्स है हमारे आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो आर्म्स रूल हैं उसके हिसाब से कुछ मॉड्यूलेशंस करने के बाद ही वो इन जनरल पब्लिक में उसको सेल किया जा सकता है। इस संबंध में अभी प्रथम दृष्टा ये संज्ञान में आया है कि शायद जो मॉड्यूलेशन या मॉडिफिकेशंस उसमें की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, या जब वो अपराधियों के हाथ में लगी या जिनके पास लाइसेंस थे उन्होंने उन मॉडिफिकेशंस को रीमॉडिफाई कर लिया या रीमॉड्यूलेट कर लिया। इस चीज़ को हम फोरेंसिक लेबोरेटरी से एग्जामिन करवाएंगे
अगर पहले मॉडिफिकेशन नहीं की गई तो जो ओरिजिनल ओनर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इन अभियुक्तों ने मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक वेपन को रीमॉडिफाई करवाया तो जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और अनूप हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ी? देखिए अंजलि, बिकरू कांड को लेकर जिस तरीके से लगातार उसमें पर्चे खुल रही हैं, आपने देखा पिछले दिनों में विदेशी राइफल वहां पर बरामद हुई और लगातार एसटीएफ उसमें पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से उसमें जो टेक्निकल पॉइंट जो निकल के आया है कि जो विदेशी सुलह ऑटोमेटिक जो राइफल बरामद हुई उसको लेकर कुछ मानक होते हैं। जब भी कोई शख्स खरीदता है तो वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको उसके लिए अलग से या तो परमिशन ली जाती या फिर उसको जनता को उसको इस तरीके से देने का कोई जिस तरीके से प्रावधान नहीं है। ये सब तमाम उस पे मामले पे जांच चल रही है कि आखिर ओनर कौन जिसने खरीदा या फिर जो दुकानदार है वो किस तरीके से बेच दिया, ये सब तमाम पहलुओं पर जांच चल रही फिलहाल। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही कि अभी और भी जो पुलिस के हथियार हैं वो अभी गायब है। जानकारी मिली है कि ये जो विकास दुबे का जो साथी थे, ये मध्य प्रदेश में कुछ साथी उनको अपने बदमाशों को उसने हथियार बेच दिए हैं। अब जो एसटीएफ है वो सीधा मध्य प्रदेश की तरफ है, कहीं न कहीं उसका रुझान है, वो लोगों की तलाश कर रही है जो हथियार पुलिस के कर्मियों के छीने गए थे और अभी नहीं बरामद हो पाए हैं। यानी कहीं न कहीं पूरे मामले पर अभी एसटीएफ लगी है, जांच कर रही है। पूरे मामले पर एसटीएफ जांच करने के बाद ही पता लगा कि आखिर जो विदेशी हथियार यहाँ इनके पास आए थे किस तरीके से आए थे, क्या लाइसेंस में किस तरीके से प्रावधान किया गया था या फिर दुकानदार ने इस पर मॉडिफाई बनवाकर इनको भेज दिया था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हर रोज इस पूरे मामले में कई परत दर परत जो नए खुलासे हैं वो